वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूँ, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत की आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री, राम मंदिर निर्माण के रास्ते के अवरोध दूर करने वाले, गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेने वाले, 3 तलाक को खत्म करने वाले, डायरेक्ट बेनिफिट योजना को लागू करने वाले, इस तरह के तमाम कामों को करके भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी में इतना साहस है, इतना कुछ कर गुजरते हैं जो करने की क्षमता अभी तक किसी प्रधानमंत्री में नहीं रही। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का साहस दिखाया। ऐसे समय जब देश की सियासत बिना अल्पसंख्यकों के चल नहीं रही थी, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण अपने चरम पर था, उस समय नरेंद्र मोदी ने बहुसंख्यकों के बूते सरकार बनाने, राजनीति करने जैसे महत्वपूर्ण काम करके दिखाए। उन्होंने आर्थिक आरक्षण लागू किया, नोटबंदी की, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी बेल्ट की पार्टी हुआ करती थी उसे पैन इंडिया पार्टी बनाया। आज शायद कोई ऐसी जगह भारत में ना हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिलता हो, जहां उसका ऑफिस ना हो। इस लिहाज से देखा तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और देश के सियासत के लिए एक ऐसी किंवदंती बन गए हैं जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता है। शायद यही वजह है कि उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। नुक्कड़, चौराहे और चाय की दुकानों पर उनके लिए लड़ने झगड़ने वाले और उनके लिए दो हाथ करने वाले लोगों की संख्या आपको मिल सकती है, दिख सकती है। नरेंद्र मोदी रिवार मोघ घांची तेली समुदाय से हैं जो कि भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आती है। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी के सबसे बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र 75 पार है, वह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे हैं। दूसरे भाई अमृत मोदी भी उनसे सिर्फ 5 साल छोटे हैं और एक मशीन ऑपरेटर रहे हैं। इसके बाद मोदी के 2 छोटे और भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जो 60 के पार हैं और अहमदाबाद में अपना कारोबार करते हैं। एक और भाई हैं पंकज मोदी जो गुजरात सरकार में सूचना विभाग में काम करते थे। और यह जान के आपको हैरत होगा कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते पंकज मोदी को न ही उन्हें कोई अतिरिक्त अहमियत हासिल हो पाई। नरेंद्र मोदी का विवाह घांची समुदाय की परंपरा के अनुसार 18 साल की उम्र में हो गया था। उनका विवाह 1968 में जशोदा चीमनलाल के साथ हुआ। जशोदा बेन गुजरात की सरकारी स्कूल में टीचर थी। नरेंद्र मोदी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। बाद में वो आरएसएस में शामिल होकर अहमदाबाद चले गए। आपातकाल के दौरान मोदी काफी सक्रिय रहे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चों का वितरण किया, कई तरह के कार्य किए जिससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सबके सामने आया। नरेंद्र मोदी उस समय अपनी वेशभूषा बदल करके रहा करते थे और वह उस समय के क्रांतिकारियों और लड़ाकों की मदद करते थे, उन्हें सहायता पहुंचाते थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में सम्मिलित हुए। उन्हें आरएसएस में लेखन का काम सौंपा गया। 1987 में पहली बार वह बीजेपी में शामिल हुए। मोदी दुनिया के इतने लोकप्रिय लोगों में शुमार हैं कि उनके बारे में हर चीज़ जानने की इच्छा उनके समर्थकों और उनके विरोधियों दोनों को रहती है। समर्थकों को इसलिए रहती है कि वो जानना चाहते हैं कि मोदी यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्या रास्ता था, और विरोधी यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके विरोध के बाद भी मोदी लगातार अपनी मंजिलें कैसे तय करते चले जा रहे हैं। मोदी जिस पेन से लिखते हैं वो जर्मनी ब्रांड का पेन है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उनकी कुंडली काफ़ी हद तक बाल गंगाधर तिलक की कुंडली से मिलती है। मोदी के कपड़े सिर्फ विपिन और जितेंद्र चौहान की शॉप पर सिले जाते हैं। यह लगभग 150 करोड़ रुपए की कंपनी है और मोदी 1989 के बाद से ही अपने कपड़े सिलवाते हैं। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद और नाटकों में भाग लेते थे, पुरस्कार भी जीतते थे। वह एनसीसी में भी शामिल थे। बताया जाता कि युवा अवस्था में नरेंद्र मोदी रोज अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखा करते थे और 6-8 महीनों के बाद खुद ब खुद उन पन्नों को फाड़ के
फेंक दिया करते थे। एक दिन नरेंद्र मोदी के एक दोस्त नरेंद्र भाई पंचासरा ने मोदी को पन्ना जलाते हुए देखा तो ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने डायरी के पन्ने जलाने बंद कर दिए। नतीजा यह हुआ कि 36 साल की डायरी के पन्नों से उनकी एक किताब तैयार हो गई। नरेंद्र मोदी ने इस किताब का नाम साक्षी भाव रखा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि किताब पढ़ने वालों को मुझसे जोड़ती है। साक्षी भाव के अलावा नरेंद्र मोदी ने कुछ और किताबों को भी लिखा है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की यह किताब खास करके छात्रों के लिए है। इस किताब में परीक्षा की तैयारी और परीक्षा के समय में होने वाले तनाव और घबराहट को दूर करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। सोशल हार्मनी नरेंद्र मोदी ने इस किताब में बचपन से लेकर अब तक के अपने विचार के बारे में लिखा है। इस किताब में अपने तर्क के उदाहरण दिए हैं। ज्योतिपुंज नरेंद्र मोदी ने इस किताब में आरएसएस के जीवन समय के अपने विचार दर्ज किए हैं। बचपन में पीएम नरेंद्र मोदी को प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली शिक्षिका हीराबेन मूलचंद ने वड़नगर के स्कूल में उन्हें कक्षा 1 से 4 तक पढ़ाया। वह बताती हैं कि वड़नगर में मेरा घर मोदी के घर के ठीक सामने था। आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब भी उनके परिवार के साथ वैसे ही रिश्ते हैं। हीराबेन का कहना रहा कि मुझे इस बात का सबसे अधिक गर्व है कि मेरे क्लास में पढ़ने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लोगों के इतने लोकप्रिय नेता हैं। मोदी के उत्थान के साथ ही साथ हीराबेन मोदी के बारे में उनकी तमाम बातें बताते थे। तो उसमें एक बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण थी, किस तरह शाम को नरेंद्र मोदी महादेव की आरती करते थे। नरेंद्र मोदी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत की दशा और दिशा बदली है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच के अल्पसंख्यक उत्थान की जो सियासत चल रही थी उसका रुख मोड़ा है। आज तो नहीं, लेकिन कभी न कभी नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के इतिहास के पाठ होंगे। नरेंद्र मोदी को करीब से जानिए तो निश्चित तौर से आप उन्हें प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक अच्छे कवि और एक अच्छे लेखक के रूप में याद करेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।